नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। पंजाब और दिल्ली सरकार के बीच मंगलवार को नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद दोनों सीएम ने कहा कि हम एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे के राज्य में हुए अच्छे कामों को अपने यहाँ लागू करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जहां भी अच्छा काम हुआ हम उसे सीखेंगे। जैसे इंदौर में सफाई व्यवस्था अच्छी है, वहां बीजेपी की सरकार है। अगर एमसीडी चुनाव जीते तो इंदौर देखने भी जाएंगे। और भगवंत मान ने भी इस दौरान कहा कि पहले हम हर विधानसभा क्षेत्र में एक यानी 117 मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और वहां के सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाएंगे। इसके बाद धीरे धीरे सबको ठीक किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि कई राज्यों में अच्छा काम हुआ, लेकिन पार्टी में बटे होने की वजह से किसी दूसरे ने नहीं सीखा। दिल्ली में शिक्षा और सेहत के काम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। 2 दिन से पंजाब के सीएम मान भी दिल्ली के दौरे पर हैं। अब दिल्ली से सीखकर पंजाब में काम होंगे। पंजाब में जो अच्छे काम हुए उन्हें दिल्ली में लागू किया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि सयाने कहते हैं कि अच्छी चीज जैसे ही मिले उसे ले लेना चाहिए। पंजाब में 19,000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में करीब 23 लाख बच्चे हैं। दिल्ली में 1,000 से 1100 स्कूल हैं और 18 लाख बच्चे हैं। हमारे पास स्कूलों की बहुत जमीन है जहां स्पोर्ट्स ग्राउंड बना सकते हैं। पंजाब को खेलों से ज्यादा नाम से जाना जाता है, लेकिन सरकारों ने बुरा हाल कर दिया है। पंजाब में अस्पतालों का हाल भी बेहाल है। डॉक्टर हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अगर मैं एमपी लैंड फंड से वेंटिलेटर देता था तो उसे चलाने वाला कोई भी नहीं था, यह भगवंत मान का कहना है। वहीं दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के बाद सीएम मान ने कहा कि यहाँ कम जगह है, फिर भी अमेरिका कनाडा जैसे स्कूल हैं। ये एजुकेशन का नेक्स्ट लेवल है, जिसके बारे में बड़े बड़े स्कूल सोच नहीं सकते, उसे यहाँ लागू करके दिखाया गया। डिजिटल पढ़ाई चल रही है। बड़ी जल्दी पंजाब में भी एक्स्ट्रा डिजिटल स्कूल बनाए जाएंगे। हमारे यहाँ स्कूल के पास बहुत जमीन है, वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। ये जो एग्रीमेंट है ये एक नया किस्म का है, जिसमें हमने ये तय किया है कि आज दिल्ली के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर जो अच्छा काम हुआ उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। 2 दिन से पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब दिल्ली के दौरे पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ। उनके एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी साहब, उनके हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, वो सब लोग कल उन्होंने स्कूल भी देखे, हॉस्पिटल्स भी देखे, मोहल्ला क्लिनिक भी देखे। और एक इच्छा है कि पंजाब के अंदर भी जैसे दिल्ली में काम हुआ, दिल्ली से सीख के पंजाब में काम किए जाएं। पंजाब के अंदर भी बहुत अच्छे काम हुए और आने वाले समय में होंगे। उन कामों से सीख के दिल्ली सरकार उनसे सीख के दिल्ली के अंदर उनको लागू करेगी। तो हमारा मकसद है जब हम आपस में सब लोग एक दूसरे से सीख के आगे बढ़ेंगे तभी देश तरक्की करेगा, तभी हम सब मिलकर तरक्की करेंगे। तो मैं समझता हूं ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट एक मील का पत्थर है अपने भारत के इतिहास में और बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। केजरीवाल जी ने बताया ये नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, जिसको आप हिंदी में लिखना हो तो ज्ञान का आदान प्रदान, पंजाबी च कहना होवे तां ज्ञान का तबादला। आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। कई बार छोटे बच्चे से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है, कई बार बुजुर्गों का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है। कल हमने मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल और हॉस्पिटल देखे और क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब मैं विचरता था तो पूरी दुनिया में शोज वगैरह करने के लिए जाते थे, तो हमने कनाडा अमेरिका के हॉस्पिटल, उनके स्कूल भी देखे हैं। लेकिन
जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिल्ली में, जो कॉन्फिडेंस बच्चों का दिल्ली में देखा गया, इसी लेवल को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाके यहाँ से सीख के पंजाब में तो पंजाब के सीएम भगवंत मान जिस तरीके से दिल्ली के दौरे पर हैं और उस दौरान दिल्ली में उन्होंने सीख ली है दिल्ली से और अब एक एग्रीमेंट भी साइन किया, नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो दिल्ली से सीखेंगे और दिल्ली के तमाम जो सुविधाएं हैं वो पंजाब में लागू की जाएंगी। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। जतिंद्र पोल जी हमारे साथ, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद है, और मुन्ना खान हमारे साथ, नेता कांग्रेस से मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले जितेंद्र पोल जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। दिल्ली में जिस तरीके से एग्रीमेंट साइन हुआ, क्या कुछ इस पर आप कहेंगे? देखिए मुस्कान जी, ऐसा है, दिल्ली सरकार ने जो पिछले सालों में काम किए हैं वो काम शिक्षा और हेल्थ में तो पूरी दुनिया को मालूम है, और उनके कामों को सराहा गया है सारी दुनिया में। अगर वही मॉडल किसी और स्टेट में जाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पंजाब में अभी नई सरकार बनी है, पंजाब के सर पर बहुत बड़ा कर्जा भी है, लेकिन हमारी सरकार की कुछ इच्छाएं भी हैं जो हमने प्रोमिस किए थे इलेक्शन से पहले, हम उसको पूरा भी करना चाहते हैं। तो इसीलिए दिल्ली का शिक्षा और सेहत मॉडल हमने देखा। दोनों मुख्यमंत्री इकट्ठे हुए, जब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक को हमारे सीएम भगवंत मान ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। ऐसे ही एक स्कूल में गए, वो स्कूल पंजाब के स्कूलों जैसा नहीं था। वो ऐसा स्कूल है जैसे कनाडा अमेरिका में स्कूल होते हैं, उसमें स्विमिंग पूल है और बहुत बड़ा डिजिटल एजुकेशन है। सारा कुछ जब उन्होंने देखा तो ये एक नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट है, जिसमें अगर जरूरत पड़े तो उनकी नॉलेज को पंजाब में काम में लाया जा सकता है। अगर उनको पंजाब के किसी क्षेत्र में नॉलेज चाहिए तो पंजाब की नॉलेज उनको दी जा सके। ये तो अपना तजर्बा बांटने वाली बात है, देश को जोड़ने वाली बात है, और कुछ नहीं है इसमें। इसको पॉजिटिवली देखना चाहिए इस विषय को। ठीक है, मुन्ना खान जी आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। जितेंद्र पोल जी कह रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ इसको पॉजिटिव देखना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी सरकार से सीख सकते हैं। और ये अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि इंदौर में जिस तरीके से सफाई व्यवस्था सबसे बेहतर है, वहां पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव जीते आम आदमी पार्टी ने तो वो इंदौर भी सीखने जाएंगे, इस तरीके की बात उन्होंने कही। लेकिन कांग्रेस इस पर तंज कस रही है कि अब पंजाब में जो सरकार है वो दिल्ली से चलने वाली है। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुस्कान जी, आपने इनवाइट किया। दूसरी चीज मुस्कान जी, ये प्रचार की सरकार है। ये अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि भगवंत मान जी आए तो यहाँ मोहल्ला क्लिनिक देख करके उन्हें वो उत्साहित हुए। तो मैं कहता हूँ किस चीज पे उत्साहित हुए? वो उनकी जो हालत, बदतर हालत है और उसकी जो समस्याएं हैं और गंदगी भरी पड़ी है और बिल्कुल सुविधाएं नहीं है उसके अंदर, इससे वो उत्साहित हुए? या दूसरी चीज, आपने जो बोला था कि 500 स्कूल बनाऊंगा, आपने कितने स्कूल बना दिए? आप जो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा बहुत बेहतर है, तो मैं कहता हूँ कोरोना काल के अंदर स्वास्थ्य सेवा जो थी आपकी वो दी गई पूरी की पूरी। तो स्वास्थ्य सेवा आपकी कहाँ बेहतर है? ये प्रचार की सरकार है। ये जो एग्रीमेंट, नॉलेज एग्रीमेंट हुई है, तो ये सिर्फ प्रचार के लिए हुई है कि जिस तरह से दिल्ली में प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने का काम ये आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, यही वहां पे प्रचार करके पंजाब के अंदर वहां भी भ्रमित करने का काम करेगी। विकास के काम पे कोई काम नहीं हुआ इसका। आप हॉस्पिटल देखो, बदतर हालत में है, सुविधाएं बिल्कुल नहीं है, दवाइयां मौजूद नहीं है। जो इन्होंने बताया था पहले, इन्होंने कहा था, हमारे मित्र जो आम आदमी पार्टी से, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा था कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलेगा, आपने कितने खोल दिए? आपने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, कितने बना दिए? आपने कहा था 20 हॉस्पिटल बनाएंगे, कितने बना दिए? अभी जो स्कूलों की हालत है, मैं कहता हूं अगर इतनी बेहतर हालत है तो आपके कितने एमएलए, कितने एमपी जिनके बच्चे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं जिनके परिवार का इलाज आपके सरकारी हॉस्पिटल में होता हो? आप हमें बताएं। ठीक है, चलिए जितेंद्र पोल जी बता दे जरा, कितने ऐसे हैं एमपी नेता जिनका जो इलाज है वो सरकारी स्कूलों में होता है? पूछ रहे हैं आपसे। देखिए एमपी तो इनको भी मालूम है हमारे कितने हैं उधर।
हमारे एमएल दिल्ली का जितने भी, अब जो पूरे नेशन में सभी टीवी चैनल पर दिखाया गया मोहल्ला क्लिनिक का सीन, उसमें सभी जो लोग बैठे थे वो सभी गरीब नहीं थे, वो अमीर भी थे। और जैसे अंदर जो जो काम हो रहा है वो सारा ऑनलाइन दिखाया गया है, उसमें कोई लुकी छिपी बात तो है नहीं। अब रही बात स्कूलों में एमपी के एमएलए के कितने बच्चे पढ़ते हैं, सभी के पढ़ते हैं। अब किसी के प्राइवेट में पढ़ते भी हो तो उसमें क्या है, ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है भाई। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की गिनती इस बार बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे आंकड़ा याद नहीं है, और उसमें बहुत ज्यादा विद्यार्थी, उनका पिछला जो रिजल्ट आया सीबीएसई का 99% है मैट्रिक का, और प्राइवेट क्लास 1 में तो तकरीबन लगभग सभी प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तरफ आ रहे हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है। अब इनकी घबराहट इस बात पे हो जाती है कि इनके पास अपने पास कुछ नहीं है, इनका काम है कंडेम करना। ये कंडेमेशन वाली बात नहीं होती। जो चीज अच्छी दिखाई पूछना चाहता हूँ, सरकारी स्कूल में इतनी बेहतर सुविधाएं हैं तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों की तादाद क्यों बढ़ रही है सर जी? मोहल्ला क्लिनिक हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, वहां दिल्ली का इनको मालूम होना चाहिए भी दिल्ली में जो लैंड है वो केजरीवाल सरकार के नियंत्रण में नहीं है। केंद्र सरकार ने उनको लैंड देने से मना किया हुआ है। नहीं, हमारे प्रोजेक्ट एलजी के पास पेंडिंग है। शीलेमपुर वाला हमारा हॉस्पिटल सरकारी बुराड़ी में बन चुका है 900 बेड वाला। शीलेमपुर में 2700 बेड वाला हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा, इस साल हो जाएगा या अगले साल के शुरू में हो जाएगा। ये सभी जानते हैं। जहां जहां हमें लैंड मिल जाती है वहां वहां हमारा काम चल रहा है, क्योंकि हैंडीकैप सरकार है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो लोगों के हित वाला हो, पक्ष वाला हो, सरकार में लाना चाहती है तो एलजी उस पर ऑब्जेक्शन लगा देता है। जैसे राशन की डोर स्टेप डिलीवरी है, 1 महीने हमने दिया, उसके बाद एलजी ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए ना। अब इनकी प्रॉब्लम ये है, इनका कोई वहां एमएलए नहीं है दिल्ली। नहीं, आपने जो हर वार्ड में 4-4 मोहल्ले ठेके खोलने का जो काम किया है, इसकी परमिशन एलजी ने दे दी थी क्या? हमारे मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए दूसरे देशों के लोग आते हैं। डेनमार्क का राजा मैं आम आदमी पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूँ, ये जो एलजी के ऊपर बहाना लगा है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो हर वार्ड में 4-4 मोहल्ले ठेके खोले, इसकी परमिशन एलजी ने दे दी थी क्या? हाँ, ये देखो, जो जहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोलना है उसके लिए लैंड चाहिए, जगह चाहिए। नहीं, मोहल्ला क्लिनिक तो खोलने आपने। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आप स्कूलों के लिए या अस्पतालों के लिए कहते हैं कि आपको जगह नहीं मिल रही है, तो फिर क्या आपको मोहल्ला क्लिनिक के लिए जगह मिली क्या एलजी से? ये सवाल है उनका। ऐसा है मुस्कान जी, जहाँ जहाँ हमारे 500 शराब की दुकान खोली है, मेरा जवाब ले लें आप, मेरा जवाब ले लें। हमें जहाँ जहाँ मिलती गई, हमारे मोहल्ला क्लिनिक बनते गए। अब 500 मोहल्ला क्लिनिक तो काम कर रही है ना, वो तो सबूत है एक। इसको और सबूत इनको क्या चाहिए? हमने 1000 का प्रॉमिस किया था, वो जहां जहां हमें परमिशन मिलती है, लैंड मिल जाता है, वहां हमारा मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो जाता है। अब पंजाब में किस तरीके से काम होगा ये बताएं। कांग्रेस का आरोप है आम आदमी पार्टी पर, सुनिए जतेंद्र जी, कांग्रेस का आरोप है आम आदमी पार्टी पर। खुद राजा वड़िंग ने ये बात ट्वीट करके कही। उन्होंने कहा कि अब जो सरकार है पंजाब की वो दिल्ली से चलेगी, और इसी के साथ नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने ये तंज कसा है आम आदमी पार्टी पर। साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही कि अगर भगवंत मान जो है वो अब दिल्ली में जा रहे हैं, पंजाब के सीएम के तौर पर वो दिल्ली में जा रहे हैं, तो जब वहां पर सांसद थे वो, तब उन्होंने क्यों दिल्ली के स्कूलों का दौरा नहीं किया? ये आरोप है कांग्रेस की तरफ से आम आदमी पार्टी पर। मुस्कान जी, इनकी जो घबराहट है ना जी, जो इस बात से है, क्योंकि ये किसी को इतना आशंका ही नहीं थी किसी को भाई 92 एमएलए आम आदमी पार्टी के आ जाएंगे और सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। अब ये घबराहट इनमें चल रही है। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि पंजाब में सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी पंजाब में पहली बार सरकार बनाई है आम आदमी पार्टी ने। अब वो नया नया काम करना चाहती है। जो पहले ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन हमारे से पहले थे, कांग्रेस वाले या अकाली दल वाले या बीजेपी वाले,
उन्होंने कभी लोगों के पक्ष वाले काम, लोग भलाई वाले काम किए ही नहीं। अब जो इनको ये काम नए लग रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ है, इसमें मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई ऐसी बात है ये दिल्ली से सरकार चलेगी। इनको घबराहट, चलिए ठीक है, देखिए हमने ठीक है, कांग्रेस को घबराहट हो रही है। मैं आपसे जवाब लूंगी मुन्ना खान जी इस पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात पंजाब की कर रहे हैं, उसी पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। मुन्ना खान जी, आपके पास फिलहाल मैं आना चाहूंगी। ज्योतिंद्र जो कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ उसमें उनको नहीं लगता है किसी भी तरीके से ये साफ हुआ है कि दिल्ली से चलेगी पंजाब की सरकार, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है इस तरीके के। जी मुस्कान जी, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि ये सरकार दिल्ली से ही चलने वाली है और दिल्ली से ही चलेगी, और ये रिमोट कंट्रोल की सरकार है। भागवत मान 7 साल से यहाँ पे एमपी है, उन्होंने कोई भी हॉस्पिटल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, स्कूल हो, निरीक्षण नहीं किया, उनका दौरा नहीं किया, और आज उन्हें दौरा करने के बहाने दिल्ली रोका जा रहा है ताकि पूरी तरह केजरीवाल जी के हाथों में पूरी चाबी है और रिमोट कंट्रोल की सरकार है। एक चीज। दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूँ, ये लूट और झूठ की राजनीति करते हैं आम आदमी पार्टी। लूट और झूठ की राजनीति बंद करें। जनता ने मैंडेट दिया है, उन्हें आप पूरी तरह आप उन पर उतरने का काम करें। और आपका जो दूसरा सवाल था कि कांग्रेस घबराई हुई है, तो मैं आपको बता दूं, कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है। कांग्रेस इतनी जल्दी घबराती नहीं है, और घबराने का काम आपको है। जो आपने दिल्ली के जनता के साथ झूठ बोलने का काम किया, पूरी दिल्ली के जनता के साथ झूठ परोसने का काम किया। आपके हॉस्पिटल के हालत बदतर है, आपके स्कूल के हालत बदतर है, आपकी जो स्कूल की हालत तो पंजाब में पहले से भी बदतर है ना मुन्ना खान जी। स्कूल के हालत तो और अस्पतालों के हालत तो पहले से बदतर है पंजाब में, लेकिन अभी हाल ही में गई है कांग्रेस की सरकार। आम आदमी पार्टी की सरकार तो अभी आई। अगर पंजाब में इस तरीके के हालात है तो क्या आप पर सवाल नहीं उठेंगे? मुस्कान जी, मैं कह रहा हूं बार बार कि पंजाब के स्कूल के हालत बहुत अच्छे हैं। पंजाब के स्कूल के हालत में किसी तरह की दिक्कतें, बच्चे आज भी पढ़ रहे, रिजल्ट उसका अभी भी 90.5 स्कूल का, आपको उसके रैंक, हर स्कूल के रैंक अलग अलग और अच्छे माइंड से बच्चे पास हो रहे हैं। रिजल्ट का अच्छा वहां पे रिजल्ट आया हुआ है बच्चों का। शिक्षा के मामले में बहुत बेहतर है पंजाब। वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो जनता बदलाव, लेकिन भगवंत मान का ये आरोप था, सुनिए सवाल सुन लीजिए मुन्ना खान जी। भगवंत मान का ये आरोप था कि जब मनीष सिसोदिया पंजाब के स्कूलों का दौरा करने आए तो वहां से आदेश दिए गए शिक्षा मंत्री द्वारा 2 स्कूलों के दौरे के बाद कि तीसरे स्कूल में उनको घुसने भी ना दिया जाए अंदर और स्कूलों में ताले लगा दिए जाए। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों इस तरीके के आरोप लग रहे हैं पंजाब में? ये निराधार आरोप है भगवंत मान जी के। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी मंत्री अगर वहां देखने जाए और उसे स्कूल में ताला लगा दिया जाए, ऐसा कोई छिपने छिपाने वाली बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से पारदर्शिता, राजनीति के पारदर्शिता सरकार चलाई है। झूठ और लूट की राजनीति तो बिल्कुल नहीं करती। झूठ और लूट की राजनीति, झूठ बोलने का काम, मीठा बोल के पूरी जनता को बरगलाने का काम, ये आम आदमी पार्टी के नेता करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी करते, हम लोग नहीं करते। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की है और विकास के ऊपर ही बात करती है। झूठ बोलने का काम नहीं करती, मीठा बोलने का काम नहीं करती। हाँ, मैं बता रहा हूं। आप शिक्षा के मामले में चले जाओ, स्वास्थ्य के मामले में चले जाओ, रोड के मामले में चले जाओ, किसी भी कोई भी मोहल्ला हो, वार्ड हो, डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं भी जाओ, सारी गलियां रोड खुदे पड़े, साल भर हो रोड। ठीक है, चलिए बात सुन लीजिए अब उनकी। नहीं है। अब आप सुन ले ना, मेरी बात सुन ले। देखिए जो आपके इनके शब्द है ना, ये जो लूट और झूठ की राजनीति, अगर ऐसी बात होती दिल्ली में तो जब ये तीसरी बार 2020 में सरकार बनी है, अगर लूट और झूठ की होती बात, काम ना हुआ होता, तो तीसरी बार आम आदमी पार्टी को इतनी ज्यादा भारी मेजॉरिटी कैसे मिलती? 62 आउट ऑफ 70 सीट्स। वो केवल, मैं दिल्ली में गया था, मैंने वहां मोहल्ला क्लिनिक भी देखे, स्कूल भी देखे और लोगों से बातें भी की इलेक्शन के दौरान। लोगों ने मुझे एक बात ही बताई है कि आप यहाँ तो काम की राजनीति चल रही है, सारा केजरीवाल की वोट है, हमें काम पसंद है केजरीवाल सरकार का, हम केजरीवाल को ही वोट देंगे। और वही बात सिद्ध हुई
हमारी सरकार बनी बहुत भारी भरकम मेजोरिटी से। अब जब मैं एक बता दूं इनको, मैं एक सरकारी अध्यापक था अपनी इस रिटायरमेंट से पहले। पंजाब के स्कूलों की हालत मैं बताता हूं आपको। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल में 0 टीचर है और वहां एक शिक्षा कर्मी पढ़ा रहा है। शिक्षा कर्मी वो होते हैं हमारे पंजाब में जो रेगुलर टीचर नहीं है, जिनको बहुत कम 2000 से लेकर 6000 तक सैलरी मिलती है। और वो कैसे पढ़ाएंगे जब उनको सैलरी ही नहीं मिलती, टीचर है नहीं। और एक अध्यापक वाले टीचर स्कूल तो हमारे बहुत ही ज्यादा हैं। हमारे प्राइमरी स्कूल की कंडीशन अगर कोई आकर देख ले तो वो तौबा करेंगे कि ये पंजाब की हालत है। हमारा हॉस्पिटल की हालत देखो, हमारा यहाँ एक राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला में है, वहां डॉक्टर नहीं है, कार्डियोलॉजी यूनिट नहीं है, कोई भी ऐसी। ये जो पूरा नॉर्थ के पेशेंट्स वहां इस हॉस्पिटल में आते थे, लेकिन अब कोई भी नहीं आ रहा, बंद होने के किनारे पे है ये हॉस्पिटल। वेंटिलेटर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए थे, इनको चलाने के लिए इनके पास कोई टेक्निकल कर्मचारी नहीं था। तो अगर ये सारा कुछ समझने के लिए, देखने के लिए हम विजिट करते हैं दिल्ली का एक हॉस्पिटल, तो उसमें कोई मुझे अजीब बात नहीं लग रही। पंजाब की भगवंत मान की सरकार की ये इच्छा है कि पंजाब को दोबारा पंजाब ही बनाया जाए। इसके स्कूल हैं वो वर्ल्ड क्लास के हो, इसके हमारे लोगों को जो मेडिकल सहूलतें हैं वो वर्ल्ड क्लास की मिले। हर एक व्यक्ति का मेडिकल हेल्थ कार्ड हो, उसको मुफ्त सुविधा मिले, क्योंकि मेडिकल सहूलत फ्री ही देनी चाहिए। हमारा स्टेट के ज्यादा लोग गरीब हैं जो अपना खर्चा नहीं कर सकते, बड़े बड़े ऑपरेशन में दवाइयां खरीदने में बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है मेडिकल सुविधाएं। तो इसलिए बहुत जरूरी है मोहल्ला क्लिनिक पंजाब में भी बनाए जाए। और हमारे मित्र ने अब तक जवाब नहीं दिया, हमारा जो सवाल था उसका जवाब नहीं दिया। सुविधाएं तो मैं अपने मित्र से पूछना चाहता हूँ कि आप 5 चीजों के जवाब दे दें। आपके 500 स्कूल बन गए। ठीक है जतेंद्र जी, सुन लीजिए एक बार, वो आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, आप उनके सवाल सुनिएगा एक बार जी। मैं अपने आम आदमी के पार्टी के मित्र से पूछना चाहता हूं कि आपसे मैंने जो सवाल किया जवाब नहीं आया हमारे पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके 500 स्कूल बन गए, 20 हॉस्पिटल बन गए, यमुना की सफाई हो गई, साफ पानी। पंजाब की बात कर रहे हैं आप, कहाँ दिल्ली जा रहे हैं खान साहब? पंजाब की बात कर रहे हैं। पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, मुस्कान। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को दिन ही कितने हुए हैं? नहीं, मैं दिल्ली की बात करता, पंजाब की बात कर रहा। तो पंजाब के अंदर जो वहां पे भगवंत मान जी जो कह रहे हैं, ऐसी वहां पे व्यवस्था नहीं है। इन बातों से मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। ये बात सरासर बिल्कुल निराधार है। वहां पे सारी चीजें ठीक थी, बस इन आम आदमी पार्टी की सरकार आने की एक ही वजह थी कि लोग वहां बदलाव चाह रहे थे, कोई तीसरा विकल्प ढूंढ रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें मैंडेट मिला। बाकी स्कूल की सुविधाएं अच्छी थी, विकास भी अच्छे हुए, नहीं तो ऐसे ही 3 बार कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पे ऐसे नहीं बन गई। विकास किए, हॉस्पिटल बने, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छे, रोडों का काम, फ्लाईओवर का काम, सारे काम अच्छे थे। और आज ये वहां पे अपनी इन्होंने सरकार बनाई तो ये कांग्रेस की नुक्ताचीनी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस 5 साल जो इनके पास माइंडेड है, ये कांग्रेस के विकास जो हुए उनसे 25% ये विकास करके दिखा दे, फिर इनको मान जाऊंगा। दोबारा मैं इनके साथ मिलूंगा जरूर एक बार। ठीक है जतेंद्र जी। मुस्कान जी, शायद इनको जानकारी नहीं है अपनी ही पार्टी की। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी जो हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार से पहले, उनके मुख्यमंत्री का नाम था कैप्टन अमरिंदर सिंह। पूरे 4.5 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में एंट्री ही नहीं किया, 5 बार आया सिर्फ। एक बार अपनी मदर के भोग पे, उनकी डेथ हो गई थी, 4 बार किसी और मौकों पे। उसने एक महल बना रखा है चंडीगढ़ के पास, वो उसी में रहते थे। पंजाब में एक भी हॉस्पिटल नया नहीं बना, 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनी, कुछ भी नहीं हुआ इन 5 सालों में। ये जो 6 महीने चन्नी सरकार थी उसने केवल वायदे किए हैं, काम उसने भी कुछ नहीं किया। अब से जो पिछले 5 साल का इनका कांग्रेस का कार्यकाल ले, और उससे पहले 10 साल से पहले भी कांग्रेस की एक बार सरकार रही है, उसका कार्यकाल रहे, तो इनके पक्ष में एक 0 का आंकड़ा जाता है। इन्होंने एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया आज तक।
हमारे यहाँ सरकारी स्कूल, हमारे हर गांव में सरकारी स्कूल है, वो तो पहले से ही है, लेकिन इनका काम था उनको टीचर्स प्रोवाइड करने। हमारे पूरे 5 साल टीचर्स लोग सारे सड़कों पे संघर्ष करते रहे, उन पर रोज लाठीचार्ज होता था, रोज पानी की बौछारें पड़ती थी। ये तो ठीक है, समय की कमी मेरे पास जितेंद्र जी है, ठीक है, समय की कमी मेरे पास है। खान साहब जल्दी से जवाब दीजिएगा सवालों का। मैं कह रहा हूँ इनके, हमारे आम आदमी पार्टी के मित्र के जो आरोप है वो बिल्कुल निराधार है। हॉस्पिटल वहाँ पंजाब के अंदर बने हैं और सवाल नहीं कि जानकारी की, मैं बता दूं कि जानकारियों की कमी हमारे पास और कांग्रेसियों के पास कभी नहीं है, और विकास की कमी नहीं है। पंजाब के अंदर 3 बार कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई विकास के साथ और विश्वास के साथ। आपको उस विश्वास को कायम रखना है, और ये देखने वाली बात है कि 5 साल तक आप कैसे उस विश्वास को कायम रखते हो। और झूठ और लूट की राजनीति बंद करो। आप झूठ और लूट की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। प्रचार की सरकार है, दिल्ली से पंजाब तक प्रचार करने की कोशिश न करो, विकास करने की कोशिश करो। जिस तरीके से आपने दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम किया है, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ पंजाब की जनता के साथ आप ऐसा नहीं करते। जनता परेशान होती, तीसरी बार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती, ये जान ले आप। और ये जो आप लूट, मैं कह रहा हूँ झूठ पे ये सरकार बनी है, मीठा बोलने पे सरकार बनी है, जनता को भरपूर किया गया। एक आदमी, आप हमारे जवाब तो सुन ले। चलिए ठीक है, समय मुझे इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में आज नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसमें अब ये देखना होगा कि कितनी नॉलेज शेयर की जाएगी और क्या दिल्ली के तर्ज पर, जो दिल्ली मॉडल के तर्ज पर पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, वो क्या पंजाब में भी इसी तरीके से पूरे जो स्कूल और शिक्षा और इसी के साथ स्वास्थ्य का जो मुद्दा है उसको सुलझा पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।